तक आपने देखा, अनुराधा वैदेही को उसकी सुरक्षा के लिए माता की चुनरी देती है। ये तेरी रक्षा करेगी, इसलिए मेरी बात मान और माधव भैया को सब कुछ बता दे। उनसे कुछ मत छुपा वैदेही। नीलांबरी अपने ही द्वारा खेली गई बाजी हारने के डर से तांत्रिक से मिलती है। नीलांबरी देवी, आने वाली पूर्णमासी की रात तुम्हारे असली इम्तिहान की रात होगी। अपने बेटे की जान बचाओगी या उसे मौत के मुंह में धकेल दोगी? फिर एक बार चित्रा वैदेही के शरीर में समाकर माधव के करीब आने लगती है। अचानक माधव को वैदेही की बताई बात याद आती है। अब आगे। वैदेही, वैदेही ये ले पानी पी। क्या हुआ वैदेही? तू ठीक तो है ना? भाभी आप वैदेही का ख्याल रखिए, मैं आता हूँ। जी भैया। क्या हुआ तुझे? चित्रा, क्यों? कैसे? कैसे? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अच्छा, सुनाओ सुनाओ, मुझे सुनाओ। अच्छा सुनाओ। कुछ ज्यादा नहीं शरारत करने लग गए हो आप? बड़े आए। ये कैसी किताब पढ़ रही हो तुम? लव स्टोरी आफ्टर डेथ। डरना तो मुझे चाहिए तुमसे। क्या वो तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? माधव, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? ये सब ना ऐसी बुक्स पढ़ने का नतीजा है। माधव, बात मत बदलिए। और मैं जो कह रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनिए। अच्छा ठीक है, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? माधव,
आपके बिना जी नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और हमारे रिश्ते के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगी, मौत को भी नहीं। चित्रा, तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? छोड़ो ये सब। नहीं माधव, आई मीन इट। मैं अगर मर गई ना माधव, तो मैं वापस आऊंगी आपकी जिंदगी में लौटकर। मैं आपके बिना जी नहीं सकती, और मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। ये मेरा वादा है। कैसे अनजाने में इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। वैदेही के साथ 7 फेरे लेकर उसके साथ जिंदगी, पूरी जिंदगी बिताने का वचन देकर मैं उसी वचन का मान नहीं रख पाया। नहीं, नहीं, मैं हमारे प्यार का मान रख पाया। क्यों किया ऐसा चित्रा? तुम वो चित्रा हो ही नहीं जिससे मैंने कभी प्यार किया था। माधव, मैं वही हूं। मैं आपकी चित्रा ही हूं माधव। आप मेरे प्यार को जुनून समझे या पागलपन, पर सच तो यही है माधव कि मैं आपको कभी किसी और का नहीं होने दे सकती। आप मुझे गलत मत समझिए माधव। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ आपके लिए किया है, आपको पाने के लिए किया है माधव। आपके प्यार को पाने के लिए किया है। अगली पूर्णमासी, ये तारीख यादगार रहेगी। क्यों माँ, ऐसा क्या होने वाला अगली पूर्णमासी को? कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। मुझे लगा कि कहीं तुम मुझसे दूर। नहीं माधव, मैं तुझसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्यार करती हूँ जब से मैं प्यार की परिभाषा भी नहीं जानती थी। सिर्फ इतना जानती थी कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू सब कुछ है मेरा माधव। तू तो मेरी दुनिया है ना, मेरी पूजा है, मेरा सच्चा प्यार है। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती माधव। अगर चित्रा दीदी तुझे मुझसे
दूर ले गई तो मैं नहीं जी पाऊंगी माधव। मुझसे दूर मत जाना माधव, मुझे छोड़कर मत जाना माधव, मुझे छोड़कर मत जाना। वैदेही प्लीज रो मत, अंदर चल, तुझे आराम करने की जरूरत है। सब ठीक है ना? माधव भैया से चुपचाप कमरे से क्यों चले गए? भाभी, मैंने माधव को चित्रा दीदी के बारे में सब सच बता दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। पता नहीं, पता नहीं मैंने सही किया या गलत। क्या मतलब वैदेही? जब से मैंने माधव को चित्रा दीदी के बारे में बताया, वो बहुत परेशान रहने लगा। माधव भैया परेशान तो होंगे ना, इतनी बड़ी बात है। और वैसे भी इस बात का तो माधव भैया को अंदाजा तक नहीं था। हाँ भाभी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब से मैंने माधव को चित्रा दीदी के बारे में बताया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझसे कटा कटा सा रहने लगा है। शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं है, तभी तो उसने मुझसे इस बारे में ना कुछ कहा है ना कुछ पूछा है। कहीं वो अब चित्रा दीदी के साथ तो नहीं रहना चाहता ना? मैंने उसे सब बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना भाभी? कहीं मुझसे शादी करके वो पछता तो नहीं रहा है ना? नहीं वैदेही, तू गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, कोई तो बात जरूर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माधव को अपनी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद वो आज भी चित्रा दीदी से ही प्यार करता है, तभी तो उनके बारे में सुनकर वो मुझसे दूर हो गया। नहीं, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। वैदेही, तूने कोई गलती नहीं की है। और वैसे भी माधव भैया का हक है सच जानने का। और जहां तक बात तेरे और माधव भैया के रिश्ते की है ना, तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है और कोई तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। और वैदेही, चित्रा भाभी माधव भैया का बीता हुआ कल थी, वो भैया का आज कैसे बन सकती है? पर तू माधव भैया का आज है और आने वाला कल भी तू ही है। और ये बात माधव भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं।
और मानते हैं। सब ठीक हो जाएगा वैदेही, तू बस गलत सोचना बंद कर दे। मुझे नहीं पता भाभी। अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुझे तो समझा दिया, पर डर तो मुझे भी लग रहा है। हे भगवान, वैदेही के साथ कुछ बुरा मत होने देना। मना करने के बाद भी इस गवार ने पता नहीं माधव को क्या क्या उगल दिया है। कहीं माधव को चित्रा की पूरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। मुझे पता करना ही होगा माधव को वैदेही ने क्या क्या बताया है। माधव, यहाँ आंगन में क्यों खड़ा है बेटा? आंधी तूफान आने वाला है, अंदर चल। माधव, क्या बात है बेटा? ऐसा खोया खोया सा क्यों है? अपनी माँ को सच नहीं बताएगा? वैदेही के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता खाई जा रही है ना तुझे? माधव, माधव, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो अपनी माँ से दिल की बात नहीं बताएगा? क्या बात है माधव? वैदेही तू ठीक है ना? आपको याद है माँ, चित्रा की मौत के बाद सब लोगों को उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। सबका कहना था कि उसकी आत्मा यही है। हाँ याद है, पर ये सब कुछ तू अभी क्यों बता रहा है? कोई बात हुई है क्या? देख माधव, मुझे सच सच बता, बात क्या है? तुझे मेरे सर की कसम, तू अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो सब कुछ सच सच बता। तुझे क्या चिंता खाई जा रही है? वो सब लोग जो चित्रा के बारे में ये कहते थे सब सही कह रहे थे। मैंने उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं किया और वैदेही से शादी कर ली। चित्रा ये सब कुछ देख पा रही थी। वो इस घर से, मेरी जिंदगी से दूर कभी गई नहीं। तू चिंता मत कर। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो चित्रा की आत्मा को हमारी हवेली से मुक्ति दिला सकती है। मैं उन्हें अभी बुला लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। माधव, हे भगवान, मैं वैसे ही परेशान हो रही थी। माधव का चित्रा के बारे में जानना मेरे लिए तो वरदान हो गया। माधव तो खुद नहीं चाहता कि चित्रा यहाँ से जाए। अब चित्रा को माधव के करीब आने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
सब जानते हैं कि तुम हो, सबको तुम्हारे बारे में पता है, फिर मुझे क्यों इस बात से अनजान रखा? मेरे सामने क्यों नहीं आई? मैं हमेशा से आपके सामने ही थी माधव। चित्रा, हाँ, चित्रा, आपकी चित्रा माधव, आपका प्यार, आपकी अर्धांगिनी। न जाने कितनी बार मैं आपकी आंखों के सामने थी माधव, आपकी बाहों में थी, पर न जाने क्यों हमेशा ही आप मुझसे अनजान रहे। आप बताइए माधव, क्यों नहीं पहचाना आपने अपनी चित्रा को माधव? आप भूल गए क्या मेरे एहसास को माधव, मेरे स्पर्श को, मेरे प्यार को? मैंने तुझे कहा था ना मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है। मेरे होते हुए आपको मीठे की क्या जरूरत है? पर तू तो तीखा खाती है, तुझे तीखे वाले पसंद है। नहीं माधव, हमेशा मीठा ही तो खाती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है मीठा। कोई बात नहीं, आप अब तक अनजान थे, पर आपको अब पता चल गया है ना माधव। आपके प्यार ने मुझे मरकर भी आपसे अलग नहीं होने दिया माधव। मैंने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया। आप नहीं चाहते हैं माधव, आपके रूबरू होने के लिए मैंने बहुत तपस्या की है, और आज मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। अब बस आप मुझे अपना लीजिए माधव। हमारे अधूरे प्यार को पूरा कर दीजिए। अपनी चित्रा को अपना बना लीजिए माधव। हे भगवान, मेरे सच्चे प्यार को हारने मत देना। मेरे और माधव के रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा उसकी रक्षा करना। अब सब आपके हाथ में है। वैदेही, तुम्हें तो मैं अपना दुश्मन समझती थी, पर देखो ना, तुम तो मेरी शुभचिंतक निकली। माधव को मेरे बारे में बता कर ना तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अपनी इस बेवकूफी भरी हरकत से ना तुमने मेरी मदद की है माधव के करीब आने में। इसके लिए ना तो मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वैदेही। हाँ वैदेही, तुमने माधव को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर माधव के पास जाकर मैंने अपने दिल की सारी बातें कह दी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा वैदेही। आज शाम 7 बजते ही माधव खुद चलकर मेरे पास आएंगे और मुझे अपना लेंगे।
जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो वैदेही। माधव ने हमेशा से सिर्फ मुझे ही प्यार किया है और वो आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मेरा हक छीनने चली थी ना तुम? माधव की अर्धांगिनी बनने चली थी ना तुम? वैदेही, मुझसे ज्यादा प्यार तुम माधव को कर ही नहीं सकती। और देखना आज भी मेरा प्यार जीतेगा। माधव तुम्हें नहीं, मुझे चुनेंगे। आई हो माधव। मैं तुझे तब से प्यार करती हूँ जब से मैं प्यार की परिभाषा भी नहीं जानती थी। कहते हैं उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। अगर विश्वास हो तो इंसान बड़ी से बड़ी जंग लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर जो विश्वास मेरा आप पर है, जो उम्मीद है, मैं आपको उसका वास्ता देती हूँ। आज मेरी मदद करना भगवान। अब सब आपके हाथ में। मेरा जीवन, मेरी खुशियाँ, सब कुछ। जैसी सच्ची भक्ति मैं आपकी करती हूँ, वैसे ही सच्चा प्यार करती हूँ मैं माधव से। उसे मुझसे दूर मत जाने देना भगवान। आज उसकी मदद करना ताकि वो सही फैसला ले सके। उसकी मदद करना भगवान। कितनी पूजा पाठ करोगी तुम माधव को पाने के लिए, और कितनी भीख मांगोगी तुम भगवान से? बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है भगवान के सामने हाथ फैलाने से सब ठीक हो जाएगा? फैसला तो माधव को लेना है ना वैदी। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों में से माधव किसे चुनेंगे। चित्रा दीदी, माधव आपके या मेरे दबाव में आकर कुछ नहीं करेगा। वो वही फैसला लेगा जो उसका दिल चाहेगा, जो सही है। पकाओ और ख्याली पुलाव पकाओ वैदेही। पर तुम जानती हो कि मेरे रहते हुए माधव तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे, कभी नहीं। माधव को मुझसे अलग मत होने देना भगवान। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मेरे सुहाग की लाज रख लो भगवान। माधव को सही रास्ता चुनने में उसकी मदद करो।
तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माधव, बोलना, मैं सुन रही हूँ। हाँ, ये सच है कि चित्रा मेरी पहली पत्नी है, मेरा पहला प्यार है। ये भी सच है कि हम दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई हैं। देखा वैदेही तूने? माधव मेरे हैं और माधव मुझे ही चुनेंगे। पर उससे बड़ा सच ये है कि चित्रा जा चुकी है मेरे मन से, मेरे जीवन से। वो मेरा अतीत है और मैं उसे भुला चुका हूं। वैदेही, तू मेरा आज है, तू मेरी पत्नी है और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इस रिश्ते को बचाने के लिए और तेरी रक्षा करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं तैयार हूं वैदेही, चित्रा के खिलाफ कदम उठाने को। मैं तैयार हूं उसकी आत्मा को इस हवेली से मुक्त कराने के लिए। मैं तेरे साथ हूं वैदेही, चित्रा की नहीं। मैं तैयार हूं वैदेही इस हवेली से चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। नहीं माधव, ऐसा मत करिए। नहीं, माधव, ये बात बोलकर ना तूने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी हैं। अब मेरा विश्वास हमारे प्यार पर और बढ़ गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। मुझे पूरा यकीन था कि आप माधव की मदद जरूर करेंगे सही फैसला लेने में। चल, 7 बज गए। अब चित्रा दीदी मेरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश तो जरूर करेंगी। चल। चित्रा दीदी अब तक मेरे शरीर में प्रवेश नहीं किया, कहीं कुछ और करने की तो नहीं सोच रही? हे भगवान, रक्षा करना। कहिए नीलांबरी देवी, क्या बात है? बाबा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए बाबा।
मेरे रचे रचाए खेल में मैं हार नहीं मान सकती। मैं किसी भी कीमत पर माधव और वैदेही को एक नहीं होने दे सकती। मैं चाहती हूँ कि वैदेही और चित्रा एक दूसरे के साथ लड़कर मर जाए, खत्म कर दे एक दूसरे को। देखो नीलांबरी देवी, तुम्हारी समस्या का एक उपाय है मेरे पास। कौन सा उपाय है? हरिओम। माधव, वैदेही, हम जितना सोच रहे हैं ना, उससे सिचुएशन कई ज्यादा सीरियस है। इतना आसान नहीं होगा सब कुछ ठीक करना। कोई बात नहीं माधव, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तू और मैं मिलकर ना हर मुसीबत का हल निकाल लेंगे। अचानक मुझे ठंड क्यों लग रही है? कहीं चित्रा दीदी तो? माधव, आप पहले भी बहुत भोले थे और आप आज भी बहुत भोले। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सच ही तो कह रही हूं मैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं माधव। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसीलिए तो आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप हैं सारी दुनिया वैसी है, पर ऐसा नहीं है माधव। ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो सिर्फ आपके विश्वास का, आपकी भावनाओं का फायदा उठाना चाहती है और कुछ नहीं। मैं वैदेही की बात कर रही हूँ। माधव, वो लड़की ना सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपकी अच्छाई का की अच्छाई का फायदा उठा रही है। अब देखिए ना, उसे पता है कि आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, फिर भी वो हमारे बीच में आ गई। माधव, आप ऐसी खुदगर्ज लड़की का साथ कैसे दे सकते हैं? आप उसकी वजह से हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को कैसे भूल सकते हैं माधव? ऐसा मत कीजिए, ये सही नहीं है।